एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे पास है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 sets in third year and 700 sets in seventh year, assuming that the production increases uniformly by fixed number every year. Find. हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक मैन्युफैक्चरर टीवी के सेट्स प्रोड्यूस करता है और थर्ड ईयर में वो 600 सेट प्रोड्यूस करता है, सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स प्रोड्यूस करता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टीवी के सेट्स प्रोड्यूस होते हैं ये यूनिफॉर्म रेट से इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। लाइक अगर थर्ड ईयर में 600 पहुंच चुके हैं ये, तो फर्स्ट ईयर में कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, उसमें जो ये प्रोडक्शन होगा फिर और टीवी सेट्स प्रोड्यूस होंगे, वो हर साल सेम नंबर से ही इंक्रीज होंगे। और इस चीज़ को मान के हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, सेकंड हमें बताना है द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, एंड थर्ड हमें बताना है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन करी उसने ये कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हमें यहाँ पे ये पता है कि उसने थर्ड ईयर में यानी कि A3 हमारे पास है 600 के इक्वल, क्योंकि उसने थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस करे हैं, बनाए हैं। सो A3 इज इक्वल्स टू 600 एंड सेवेंथ ईयर में बनाए हैं 700, सो A7 इज इक्वल्स टू 700। सो सिंपली हम लिख लेंगे A3 को A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600 एंड A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। अब हम इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन्हें एक बार रफली लिख लेते हैं। लाइक A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700, उसके नीचे लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। सो A से A हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6D में से 2D हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4D। नेक्स्ट 700 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 100। सो 4D इज इक्वल्स टू 100 एंड D इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 25। सो D यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो A कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी होगा। हम एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 600, दैट इज A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600 और A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 550 और A ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है AP का। सो फर्स्ट ईयर में जो उसने नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे होंगे वो है 550 और हमें यहाँ से A और D की वैल्यू भी मिल गई। A की वैल्यू हमारे पास है 550 एंड D की वैल्यू हमारे पास है 25। दैट इज हर साल वो 25 सेट्स और प्रोड्यूस कर पाता है। तो अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में ये कैलकुलेट करना है कि 10th ईयर में वो कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेगा, वो कितने टीवी सेट्स बनाएगा। सो हमें एक तरह से A10 बताना है। सो A10 हमें पता है होगा A प्लस 9D के इक्वल, तो हम इसे लिख देंगे A10 इज इक्वल्स टू 550 जो कि हमारा A है प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 हमारा D के इक्वल है। सो A10 इज इक्वल्स टू 550 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 550 प्लस 225, वो हो जाएगा 775 के इक्वल। यानी कि 10th ईयर में, यानी कि 10th ईयर आते आते वो 775 सेट्स प्रोड्यूस करेगा उस साल 10th ईयर में। फर्स्ट ईयर में उसने करे थे 550 सेट्स प्रोड्यूस और 10th ईयर में करे उसने 775 सेट्स प्रोड्यूस। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया। थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि टोटल प्रोडक्शन बताना है 7th ईयर तक उसने कितना किया। मान लें अगर उसने फर्स्ट ईयर में 550 सेट्स बनाए थे, नेक्स्ट ईयर में और एक्स्ट्रा बनाए दैट इज़ 575, तो 2 साल का प्रोडक्शन हो जाएगा एक तरह से यहाँ पे 1125। तो ऐसे ही हमें 7 ईयर्स का बताना है, 7 ईयर्स बाद टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। सो हमें यहाँ पे A पता है, A हमारे पास है 550, N हमें पता है 7 के इक्वल क्योंकि हमें 7 ईयर्स का ही प्रोडक्शन बताना है। D हमें पता है, D है 25। सो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम वो फर्स्ट और लास्ट वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, हम SN वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें A और D के रिस्पेक्ट में हमें सम निकालना सिखाया गया था। सो सिंपल वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज SN। SN होता है N/2
मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी के इक्वल, और हमें यहाँ पे a, d और n तीनों की वैल्यूज़ पता है, तो S7 हो जाएगा इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 550 प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 25, और 7 माइनस 1 यानी कि 6 की मल्टीप्लिकेशन जब हम 25 में करेंगे तो ये आएगा 150, और 550 की मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो ये आएगा 1100। तो हमें इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे लाइक S7 इज इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1100 प्लस 150, दैट इज इक्वल्स टू 4375। सो टोटल 7 ईयर्स में उस प्रोड्यूसर ने टोटल 4375 टेलीविजन्स के सेट्स प्रोड्यूस करे हैं, और हमें पता है फर्स्ट ईयर में उसने 550 सेट्स प्रोड्यूस करे थे एंड 10th ईयर में उसने 775 सेट्स प्रोड्यूस करे थे। तो यही 3 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी। तो ये काफ़ी सिंपल है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन में Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे L की वैल्यू हो जाती 700, क्योंकि हम लास्ट मान लेते 7th ईयर को ही, और A की वैल्यू आपको पता थी दैट इज़ 550। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता, 550 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, तो आंसर वहाँ पर भी सेम आता दैट इज़ 4375। तो हम किसी भी तरह से सम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे जिससे हम सम कैलकुलेट कर पाते हैं, तो उसमें 2 मेजर फॉर्मूले जो थे वो थे Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो लास्ट टर्म का यूज़ करके था, वो था Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल।